जहां पर तिरुपति मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू में जानवर की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट का मामला बढ़ता ही जा रहा है। जहां अब इसको लेकर एक अहम कदम उठाया गया है। चल रहे विवाद के बीच मंदिर के शुद्धिकरण का फैसला लिया गया। शुद्धिकरण के लिए मंदिर में अनुष्ठान किया गया। मंदिर का पंचगव्य से शुद्धिकरण हुआ। यह अनुष्ठान तिरुपति देवस्थानम के प्रायश्चित के लिए शुरू किया गया। अनुष्ठान का उद्देश्य गलती सुधारना और मंदिर की पवित्रता बनाए रखना है। अब इस शुद्धिकरण से जुड़े कई सवाल हैं, जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि अगर बात जो है वो पक्ष की भी होगी कि आखिरकार देवस्थानम ने अब शुद्धिकरण का फैसला क्यों लिया, तो बात विपक्ष की भी होगी। बताएंगे आपको कि आखिर अब बीजेपी पूर्व सरकार पर क्या नया आरोप लेकर आई है। चलिए सबसे पहले इस खबर का पक्ष जानेंगे मेरे सहयोगी शिवम से। अब बात पक्ष की कर रहे हैं तो कुछ कारणों पर प्रकाश भी डाल लेते हैं कि आखिरकार मंदिर में शुद्धिकरण क्यों किया गया है। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आखिर महाशांति होम है क्या इसकी पूरी प्रोसेस है। इसको भी आपको समझाएंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि महाशांति होम से शुद्धिकरण आखिर कराया जा रहा है तो क्यों कराया जा रहा है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, जानवरों की चर्बी की वजह से मंदिर में अपवित्रता हुई है, ये बात आप जानते हैं। मंदिर अपवित्र हो गया क्योंकि भाई जिस घी से लड्डू बन रहा था, जो प्रसादम बन रहा था, उसमें मछली के तेल का प्रयोग है। जिस घी का प्रयोग है उस घी में मछली का तेल है, उसमें सूअर तक की चर्बी है, उसमें आप सोचिए भैंसे की चर्बी तक शामिल है। अब ये देखिए क्या है, ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जानवरों की चर्बी की वजह से मंदिर में हुई अपवित्रता। मंदिर परिसर को शुद्ध करने के लिए ये महाशांति होम कराया जा रहा है। क्यों अपवित्र कर दिया गया है कुछ लोगों के द्वारा, तो इसको पवित्र भी करेंगे। अब होम होगा महाशांति, तो होम के जरिए ईश्वर से क्षमा मांगने की कोशिश की जा रही है। होम में विभिन्न प्रकार के मंत्रों का जाप होता है और मंदिर परिसर में हर साल ये किया जाता है, जिसे कहते हैं महाशांति होम। तो देखिए, आपने देखा कि कैसे इस महाशांति होम को किया जाता है और आखिर मंदिर परिसर में इसे किए जाने के क्या मायने हैं। अब आपको बताते हैं कि तिरुपति मंदिर में किए गए शुद्धिकरण अनुष्ठान में किन 5 वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। तो ये लीजिए, गाय का दूध, घी, दही, ये आपको चीजें बता रहे हैं। यहाँ पर घी देखा आपने, गौमूत्र आप देख रहे हैं, गौमूत्र का भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ गाय का गोबर, गाय के गोबर की पवित्रता महत्व रखती है और मंदिरों में खास तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है शुद्धिकरण के लिए। और इन वस्तुओं का आप अपने घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं, खास तौर पर जिसमें गौमूत्र शामिल है। तो ये आपको बता दें, प्रोसीजर को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप प्रोसीजर को समझते हैं कि प्रक्रिया क्या है, कि आखिरकार इसका विपक्ष क्या कह रहा है, वो भी आपको बताते हैं। मोटी मोटी बात करेंगे। मठाधीश की प्रवृत्ति माफिया की है तो हम समझते उसको गुरेज नहीं करना चाहिए। सारे सनातन और हिंदू धर्म के ठेकेदार ही तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिला रहे हैं, कोई और नहीं मिला रहा। बहन मालती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। अगर चुनाव में अपनी सहभागिता निश्चित करने जा रही हैं तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जो पूरे प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है। अगर मोदी जी को देश के प्रति चिंता थी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के पहले उनको 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करनी चाहिए। तो आइए अब इस खबर के विपक्ष की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सवाल किसी पर उठे या ना उठे, लेकिन मंदिर के मैनेजमेंट पर तो सवाल उठना लाजमी है। ये मौजूदा विवाद का एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन हम करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे, क्योंकि तिरुपति मंदिर दुनिया में सबसे बड़ी रसोई में से एक चलाता है। ये कुछ प्रसिद्ध स्नैक निर्माताओं का भी एक बड़ा जो है स्थान है। वहां जो कुरकुरे चिप्स आप बाजारों में खाते हैं,
ना उससे भी बड़ी पैठ है इसकी रसोई की। अब मंदिर ट्रस्ट के पास इतने संसाधन हैं तो भाई सवाल भी कई उठना लाजमी है, क्योंकि एक श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ के लिए आप जिम्मेदार क्यों नहीं हैं? ये सवाल तो विपक्ष और लगातार नेताओं की तरफ से पूछे जा रहे हैं। मिलावट में ट्रस्ट की जिम्मेदारी क्या है, ये अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं। देखिए, वर्षों के दबाव के बाद 2017 में इसने फूड सेफ्टी लाइसेंस लिया है, क्योंकि जब इतनी मात्रा में जो उत्पादन हो रहा है और वहां इसका निर्माण लड्डुओं का किया जाता है, तो फूड सेफ्टी का लाइसेंस होना अनिवार्य होता है। मंदिर में परोसे गए प्रसाद की गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी ट्रस्ट की होती है। फिलहाल लड्डुओं में मिलावट पर आरोप घी विक्रेताओं पर लगा है। अब सवाल यह कि आखिर इतने बड़े मैनेजमेंट को हैंडल करने से पहले क्या उस समय व्यवस्थाओं को नहीं देखा गया? क्या जिस प्रोजेक्ट्स को मैनेजमेंट ले रहा था उसमें जो सारे एलिमेंट्स डाले जा रहे हैं, चाहे घी की बात हो या लड्डुओं में अन्य सामान जो इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उसकी जांच नहीं हुई थी? ये सब बड़े सवाल हैं जो इस समय वहां पर गूंज रहे हैं। तो इतनी सस्ती व्यवस्था कैसे हुई है? आज अगर श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ है तो जिम्मेदार आप भी हैं। ये जनता का कहना है। जो विरोध कर रहे लोग हैं वो अब लगातार प्रशासन से उस समय जो रहा है उससे सवाल भी पूछ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के सर्वोच्च नीति निर्धारक मंच संतों का है, जिसमें केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों के संतों की भूमिका अग्रणी रहती है। इसकी वर्ष में 2 बार बैठक होती है। इस वर्ष हमने अर्धवार्षिक बैठक क्षेत्र सह करने का निश्चय किया है और इसकी पहली बैठक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना प्रांत के जो संत केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, उनकी बैठक तिरुपति में कल 23 तारीख को होने जा रही है, जो पूरे दिन भर बैठक चलेगी। इस बैठक में हिंदू समाज के समक्ष विभिन्न चुनौतियों के बारे में चर्चा होगी और उनके समाधान के बारे में, और मुख्यतः उन समाधानों में संतों की भूमिका के बारे में कुछ निर्णय लिए जाएंगे। देखिए, ऐसे कामों की हम निंदा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये जांच का विषय है, जांच हो रही है। प्रथम दृष्टया जांच जो हुई है उसमें इस तरह की बातें उभर के आई हैं। जांच पूरी हो जाने दीजिए, तो जो दोषी होगा इस तरह का क्यों किया है वो खुलासा हो जाएगा। बाला तिरुपति मंदिर के संबंध में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उनको सुनकर के अत्यंत कष्ट हुआ है कि हमारी धार्मिक व्यवस्था में इस तरह की मिलावट करना, घी में मिलावट करना, लड्डू में मिलावट करना, और जिसे प्रसाद कहा जाता है, प्रसाद शब्द का अर्थ न समझने के कारण विधि निषेध, मंदिरों की व्यवस्था और मंदिरों में प्राप्त होने वाले प्रसाद की व्यवस्था में क्या क्या शास्त्र विहित है। कर्मकांड भाग है, परमात्मा की आराधना का एक अंग है, तो इसमें शुद्ध वस्तु होनी चाहिए। यज्ञ करना है, भगवान को नैवेद्य रखना भी यज्ञ है। यज्ञ में पवित्र गो लक्षणा गाय का घृत होना चाहिए। गौ माता के घृत से ही भगवान के नैवेद्य का निर्माण हो, पवित्रता से हो, पवित्र लोग निर्माण करें और उसका वितरण किया जाए। यह अभीष्ट हुआ करता है, सभी लोग यही चाहते हैं और यही व्यवस्था है। ये अपराध कैसे हुआ है और कितने दिन तक होता रहा, वहाँ के जो संचालक हैं उन लोगों ने क्यों ध्यान नहीं दिया, इन सब बातों पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णव व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है और अधिकार व्यवस्था है, किसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखा आपने उनका क्रोध, और खास तौर पर उन्होंने कहा कि बोर्ड के नियंत्रण में ये सब कुछ होना चाहिए, तो इतनी त्रुटियां तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। केवल सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में रहेगा तो ऐसी गलतियां बार बार हो सकती हैं।